कोई अध्यक्ष आता था प्रभारी तो सबसे पहले सदाकत आश्रम के पहले वो जाता था लालू जी के घर पे 10 सर्कुलर रोड में, वहाँ गया, प्रणाम किया, मैंने मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं। ये पहला प्रभारी है बहुत दिनों बाद जो अभी तक नहीं गए हैं लालू जी के पास। हालांकि अध्यक्ष तो राजेश जी जाते आते रहे हैं और कोई उतने कद्दावर नहीं है, लेकिन एक बार जब दिल्ली तय कर देगा कि आपको नहीं जाना है और अपने हिसाब से चलना है, तो वो भी उसी तरह से चलेंगे। शकील अहमद खान भी अंदर से लालू के विरोध वाले मिजाज के आदमी हैं, नीतीश जी के तरफ उनका झुकाव रहा है। तो ये एक मैसेज है लालू परिवार को कि अगर आप कांग्रेस को पहले की तरह आंकेंगे तो इस बार आप नुकसान में रहेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। राजेश राम अब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आखिर राहुल गांधी ने चुनाव से पहले क्या मैसेज देने का कोशिश किया है, दलित चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। राहुल गांधी चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बदल देते हैं, क्या मैसेज बिहार को देना चाहते हैं? देखिए, अभी सीधा संदेश है हरियाणा चुनाव, दिल्ली चुनाव के बाद कि अब राहुल गांधी अपने 2029 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वो कांग्रेस को कैसे मजबूत करें और किन आधार वोटों को अपनी ओर मोड़ें, इस ओर लगे हुए हैं। देखिएगा, वो लगातार आजकल आरक्षण को लेके, ओबीसी को लेके, ओबीसी को लेके जो मुद्दा समाजवादियों का रहा है हिंदी बेल्ट में, चाहे वो राजद का हो, सपा का हो, उन पार्टियों के इशू को उन्होंने खुद हथिया लिया है और लगातार उस पर लगे हुए हैं कि कैसे ओबीसी बीसी को अपनी तरफ मोड़ें। इसी के तहत वो बिहार में भी, अब चूँकि दिल्ली और हरियाणा के बाद बिहार में चुनाव है, तो उनको लग रहा है कि बिहार में भी कांग्रेस को कैसे हम मजबूत करें। अभी अलग लड़ने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले प्रदेश प्रभारी और अब बिहार अध्यक्ष को बदल के ये मैसेज दिया है कि जो कांग्रेस का पुराना आधार वोट था, सवर्ण, दलित और मुसलमान, उस ओर वो बढ़ चुके हैं। अभी आप देखिए, प्रभारी ब्राह्मण है, अध्यक्ष दलित हो गए, सीएलपी लीडर मुस्लिम है शकील खान। तो ये एक मैसेज है कि हम फिर से कांग्रेस को पुराने दौर में लाने की कोशिश हो रही है। अभी क्या होगा कि वे पहले वो लोग प्रयास करें कि अपने मन मुताबिक सीट लें, यही प्रयास हो गया। अभी कहीं अलग से लड़ने का कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उनके मन मुताबिक या उनके मर्जी के खिलाफ सीटें राजद ने दी तो हो सकता है कि बिहार में भी वो दिल्ली वाली कहावत हो और दिल्ली में यहाँ भी कांग्रेस अलग लड़े। और जब अगर वैसा हुआ तो फिर बिहार का चुनाव समीकरण बहुत उल्टा पुल्टा होगा। क्या ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगता था कि लालू यादव के यहाँ पार्टी गिरवी रख दी गई है, अध्यक्ष और प्रभारी जो समाजवादी पृष्ठभूमि के थे दोनों को हटाकर ये भी एक मैसेज देने का प्रयास है? ये क्या था ना, पहले जो भी अध्यक्ष होते थे, जब से कांग्रेस और राजद साथ हुआ है 2000 से, तो कोई अध्यक्ष आता था प्रभारी तो सबसे पहले सदाकत आश्रम के पहले वो जाता था लालू जी के घर पे 10 सर्कुलर रोड में, वहाँ गया, प्रणाम किया, मैंने मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं। ये पहला प्रभारी है बहुत दिनों बाद जो अभी तक नहीं गए हैं लालू जी के पास। हालांकि अध्यक्ष तो राजेश जी जाते आते रहे हैं और कोई उतने कद्दावर नहीं है, लेकिन एक बार जब दिल्ली तय कर देगा कि आपको नहीं जाना है और अपने हिसाब से चलना है, तो वो भी उसी तरह से चलेंगे। शकील अहमद खान भी अंदर से लालू के विरोध वाले मिजाज के आदमी हैं, नीतीश जी के तरफ उनका झुकाव रहा है। तो ये एक मैसेज है लालू परिवार को कि अगर आप कांग्रेस को पहले की तरह आंकेंगे तो इस बार आप नुकसान में रहेंगे। कि दलित वोट बैंक जो कांग्रेस का आधार हुआ करता था पूर्व के दिनों में, वो एक बार फिर वापस आएगा राजेश राम के सहारे? कोशिश तो यही है। बहुत दिनों बाद सासाराम से सांसद भी हुआ है, कटिहार से तारिक भाई सांसद हुए हैं, तो ये मैसेज भी है कि भाई जो मेरा आधार वोट है हम उसको ले रहे हैं। और साथ ही जो ओबीसी ईबीसी का जो भी चल रहे हैं, इसके तहत जो ये लोग परेशान हैं, जो क्षेत्रीय दल परेशान हैं, उनको लग रहा है कि अब यही वोट है जो कि अभी बीजेपी के पास नहीं है, तो उस ओर जाओ। उसी के तहत वो ये लगातार दलित वलित ओबीसी लोग को एड्रेस भी कर रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा कि अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया? देखिए, अखिलेश सिंह को हटाने के पीछे हमको लग रहा है कि मेन मुख्य कारण हुए कि वो लगातार वो राजद नेतृत्व के संपर्क में रहते थे, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो आंतरिक निर्णय होता था वो कहीं न कहीं उनके द्वारा या उनके समर्थकों द्वारा उधर पहुंचा दिया जाता था। तो कांग्रेस को ये तो, कांग्रेस देश की बड़ी पार्टी है, वो कोई निर्णय करे और कोई बात करे और वो बात चली जाए कहीं, तो उनको लगा कि इनके रहते हम अपने मन का काम नहीं कर पाएंगे, ये रहेंगे तो राजद के मन का काम होगा। तो हमको लगता है इसी रणनीति। हालांकि अखिलेश जी को दिल्ली में बड़े पद पर बैठाने की तैयारी भी है, महासचिव पद के लिए वो 3 महीनों से प्रयास भी कर रहे हैं। उनको सम्मान लोग देंगे वहाँ।
दलित दिल्ली में। को साधने के लिए दलित अध्यक्ष बनाया, क्या अखिलेश सिंह को हटाने से भूमिहार वोटों में नाराजगी नहीं होगी? क्यों? अब कन्हैया तो आ ही गया है ना। कन्हैया के आने से तो एक तो मैसेज गया कि चलो भाई वो युवा अल्लाह वारू भी कम उम्र के हैं, कन्हैया भी कम उम्र के हैं, तो एक ये पीढ़ी बदलने वाली भी बात है कि अब कन्हैया को आगे करेंगे। फायरब्रांड नेता है, बोलता है, तो बिहार के लोग से कनेक्ट होंगे। यह भी एक कारण है कि कन्हैया और अखिलेश दो भूमिहार कांग्रेस को थोड़ा और बिहार के लिए रास नहीं आ रहा था। हाँ जी, ये भी है, ये भी एक माने अब एक ही जात का कितना नेता आगे रहेगा। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। आखिर राहुल गांधी ने क्या मैसेज देना चाहा है राजेश राम को बिहार के अध्यक्ष बनाकर, इस वीडियो में हमने चर्चा की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 के साथ।